बरौना बस में एक डॉक्टर थे प्रदीप खलखो, और उनकी मिसेज भी थी डॉक्टर। उनकी मिसेज ही मेरी वाइफ को देखी थी। अच्छा। और वही डिलीवरी करवाई थी। हाँ। तो शुरू में जब डिलीवरी का समय हो रहा था तो बहुत क्रिटिकल था। तो हम चूँकि संतोल में पढ़े हैं तो इसीलिए हम सोचे कि इतना क्रिटिकल हो रहा है तो अगर भगवान का कृपा से सब ठीक रहा तो हम यहाँ बच्चों को कुछ खिलाएंगे। अच्छा। तब से फिर शुरू हुआ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। आप सभी को अद्विक दिशांत ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। तो आज आपको उस डोनर से मिलाने जा रहे हैं जो संत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय में 25 साल से कंटिन्यू 25 साल से डोनेट करते हुए आ रहे हैं। यहाँ बुक रहता है ना, आप हमेशा मतलब रात का डिनर खिलाते हैं। हाँ, दादा अच्छा से जानते हैं और दादा लोग का भी मेहरबानी है कि हम लोग को मौका देते हैं, ऐसा मौका देते हैं आने के लिए कि हम लोग कंटिन्यू हैं, तब तक होना चाहिए। अच्छा, मतलब जब नहीं बहुत बहुत अच्छा है ये चीज़। बाकी तो ऊपर वाले का मर्जी है। हम परेशान हो गए चूँकि पहला बार था और फर्स्ट डिलीवरी था। तो पहली बार था, फर्स्ट डिलीवरी था, एकदम माने दिल से मन से सुस्त हो गए कि हाँ, फर्स्ट समय में डर सबको रहता है हल्का। डर रहता है। फिर हम वहीं से प्रेयर किए कि हे भगवान सब कुछ ठीक ठाक रहे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यहाँ जितने बच्चे हैं उनको कुछ खिलाएंगे, ऐसा कुछ मन में आया तो खिलाएंगे। तो उसके बाद फिर सब कुछ प्रभु की कृपा से ठीक हुआ। तो यहाँ फिर हम लोग बेटी को लेके आए और खिलाए। तो तब से फिर प्रभु की कृपा रही कि तब से लेके अभी तक तो चल रहा है। चलते ही रहेगा। जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी, कृपा रहेगी, तब तक करते रहेंगे। आप एक बार अपने बारे में बता दीजिए, कहाँ से हैं? सादरी में बोले? हाँ, सादरी में ही बोलिए। हम राजेंद्र सिंह, पिता अमोलक सिंह, और हमार जन्म 1966 में चुटिया में होए है। उस समय हम जन्म कर बादे संत पॉल स्कूल में पढ़त रही है। तो पढ़ते पढ़ते उसके बाद हम अपन काम धंधा में लग गई। तो उस समय हम टेम्पो और टैक्सी चलाते रहिए। से समय हमार शादी होला। तो शादी कर बादे फिर शादी बादे जब हमार वाइफ का डिलीवरी होत रहे तो उस समय बहुत क्रिटिकल स्थिति रहे। डॉक्टर प्रदीप खलखो कर मिसेज डॉक्टर हमके बोलक कि बहुत स्थिति खराब है, इसे कर में या तो छुआ बचतो या ओकर माए। तो हम हुए से प्रभु के विनती कर ली और विनती कर ली कि भगवान करे सब ठीक ठाक रहते। तो यहाँ जे ब्लाइंड बच्चा मन हैं सके हम कोनो नाश्ता पानी या खाना खियाबै। तो तब से लेके उकर बाद फिर विनती कर बादे हमार मैया ठीक ठाक हो गलक और बहुत स्थिति अच्छा रहे। उकर बाद भी हमार दूगो बच्चा मन आलें। तो उकर बाद हर साल बड़ी बच्ची हरलिन कर बर्थडे हमिन यहाँ मनाए कर सोचली। तो तब से लेके आज तक 24 साल हो गलक, लेकिन 25वां साल चला थे। तो सकर में प्रभु का बहुत कृपा है, बहुत दया है कि प्रभु का हमारे पूरा परिवार में आशीष है कि हम ये प्रोग्राम करे सकीला और सके हम करा थी। और हमारे पूरा परिवार कर इच्छा है कि जब तक हम इन जिंदा है किए तब तक प्रभु हम इनके ऊपर कृपा बनाए रखे और हम इनके करते रहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भैया आज का स्पेशल क्या है? इधर देखिए। बोलिए बोलना क्या बना रहे हैं? हाँ? छोला भटूरा है, खीर है, सब बता, हाँ। सब बता। एप्पल है, ठीक है। केला है। हम राजेंद्र सिंह जब ये प्रोग्राम के शुरू कर रही है से समय हम गाड़ी चलात रही है। हिंदी में मोटा मोटी वो समय जो है वो समय सन 2001 या 2 का है। और जब हम गाड़ी चलाते पीरियड में
एक सरकारी अफसर थे और वो सरकारी अफसर का कुछ काम था और वो काम नहीं बन पा रहा था, तो वो हमारे साथ हर जगह मंदिर में, गुरुद्वारा में और यहाँ हमने और भी जगह में मेरे साथ गए थे माथा टेकने के लिए कि हमारा काम बन जाए। तो वो सरकारी अफसर जो थे उनका काम नहीं बन पा रहा था, तो बहुत परेशान थे। तो हमने उनसे पूछा, उनसे मेरा बहुत नज़दीकी रिलेशन था, इसलिए कि वो मेरे परमानेंट कस्टमर थे। ये बात 2001-2 की बात है। उसके बाद ऐसे ही बात में मेरे मुंह से निकला कि ऐसा ऐसा है और हम ब्लाइंड स्कूल में अपनी बेटी का बर्थडे मनाते हैं और इस तरह से छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। तो उनको सुन के अच्छा लगा और उसके बाद वो हमारे साथ आए और हमको वो बोले कि हमको क्या करना चाहिए आप बताइए। तो हमने सजेस्ट किया कि अभी ठंड का दिन है, अगर आप खाना खिलवाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर खाना नहीं खिलवाना चाहते हैं तो ठंड का दिन में बच्चों को अगर मोटा चादर दे दिया जाए तो ठंड से बचेंगे बच्चे। तो उनको हमारा डिसीज़न अच्छा लगा और उनके साथ हम मार्केट गए और मार्केट जाके जितने भी यहाँ बच्चे हैं उनके लिए हम लोग मोटा चादर ख़रीदे और उसके बाद यहाँ आने के बाद बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से ढंग से प्रेयर करवाए और जिन्होंने प्रेयर किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेयर किया, जो भगवान ने उनकी सुन ली और उसके बाद उनका जो काम नहीं बन पा रहा था वो काम उनका बना और वो काम बनने के बाद उन्होंने हमें स्पेशल फ़ोन करके धन्यवाद दिया और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमने किसी को बोला और उन्होंने हमारी बात रखी और उनका भी वो काम बना और उसके लिए वो फिर बहुत आभारी रहे। और कहाँ से हैं, कहाँ से थे वो, कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के कहीं के रहने वाले थे। वो एक्चुअली मुझे याद नहीं है क्योंकि वो 2001-2 की बात है। 22-23 साल हो गए और हमारा भी जो गाड़ी लाइन था वो 20 साल से हट गया। अब हम दूसरी लाइन में आ गए, वो लाइन हमारा चेंज हो गया। तो प्रभु की कृपा है, उस लाइन के चेंज होने से भी हम बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और जो ऊपर वाला करता है अच्छा ही करता है और ऊपर वाले की बहुत कृपा हुई कि ये सब जो भी छोटा मोटा हमारी ओर से प्रभु ने कराया उसके लिए। और उनका नाम क्या था, नाम याद है? कोई वीरेंद्र सिंह करके थे। अच्छा, वीरेंद्र सिंह थे, वो बिहार से ना, जात के हिंदू थे। अच्छा। और बिहार से थे। उनको भी बहुत अच्छा लगा और चूँकि हम इतने सालों से करते आ रहे हैं तो प्रभु ने हमें भी अच्छी जगह पहुंचाया और हम अभी आज जहां भी हैं अच्छी जगह में हैं और भगवान की बहुत कृपा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और चूँकि हम चाहते हैं कि हम और हमारा परिवार जब तक है तब तक इस प्रोग्राम को करते रहें। ये है ना, मेरे साथ गाड़ी लाइन में ऐसा जगह हम गए हैं, ऐसा जगह रहे हैं, आपको पता बूढ़ों में अच्छा, हम लोग ध्यान देंगे आप सबके सामने हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों के बीच में कौन आई है बताओ तो? कौन? हरलीन दीदी ना? हाँ, तो हरलीन दीदी अपना जन्मदिन के लिए आई है और आज 25 साल हो गया जहाँ खिलाते हुए, मतलब सिल्वर जुबली, और उनके कजन सब कोई आए हैं, है ना? हम लोग जोरदार आवाज में 1, 2, 3 गाना शुरुआत करेंगे। आंसू को रोकने के लिए अभी हम लोग उसके हाथ से केक कटवाएंगे, है ना?
तो केक काटेगी, उसके बाद हम लोग अंग्रेजी वाला चालू हो जाना, ठीक है ना। और उसका भाई लाइटर से उसको जला रहा है मोमबत्ती को, और ये जल गया मोमबत्ती। रुको, कर चुके हैं पिता, उन सारे पापों को शुद्ध कीजिए और एक नए जीवन दीजिए कि उस नए जीवन के द्वारा से आपकी महिमा कर सकें। पिता आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेष आज के दिन में हरलीन दीदी के लिए, जबकि आज उनका जन्मदिन है, जिस तरह आपने उन्हें बीते वर्षों में संभाले रखा उस तरह उन्हें इस वर्ष भी संभाले रखना, और वे जो कुछ भी कार्य करती हैं उन पर अपनी आशीष देना कि अच्छी तरीके से अपने हर एक कार्य को कर सके। उनके लाइफ में वो जो कुछ भी चाहती है वो उस चीज़ को पाकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर सके। उनके परिवार में जो भी रहते हैं उनको भी हमेशा भला चंगा स्वस्थ रखे, और उनके परिवार में हर एक लोगों को आशीषित कीजिए, और उनके परिवार में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर सके। अब आपसे प्रार्थना करते हैं उनके परिवार में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन पर अपने आशीष दीजिएगा कि अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई को कर सके, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर सके। वे हमारे लिए जो कुछ भी लाए हैं उन पर अपनी आशीष देना कि हम उस भोजन को ग्रहण करके आपके सेवा और काम के लिए बल प्राप्त कर सके। हम फिर से हरलीन दीदी के लाइफ को और उनकी पूरी फैमिली को आपका दम सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। दादा आप आइए, थैंक यू आइए ना। थैंक यू। अरे मेरा भाई और गार्जियन पहले, गार्जियन पहले। चलो, उधर उधर मेरी बेटी तरफ, उधर 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 भाभी भाभी आ गई। मेरी बेटी का है, बोला मेरा बेटी नहीं है। आपकी बेटी भाभी आइए, अरे आइए, पोता पोती सब साथ उधर नहीं कीजिए, उधर नहीं कीजिए। सुनो ना, केक बना साइड करके साथ के साथ करी ना ये माँ गिलास में माटो, केला माटो, आलू में देते जाओ, केला के हाथ में गिलास में खीर है उसको पकड़ लेना। हाँ। इस महान कार्य के लिए पूरा नेत्रहीन विद्यालय एवं यहाँ के छात्रावास आपका सदा आभारी बना रहेगा।